हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। अब तक जो आप पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन, जो आप पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वो मोशन इन 1 डायमेंशन था। जो भी मोशन हो रही थी या तो वो एक्स एक्सिस पर हो रही थी या वो वाई एक्सिस पर हो रही थी, या तो मोशन एक्स एक्सिस पर थी या मोशन वाई एक्सिस पर थी। अब जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशन होगी, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। और उसी को देखो, अभी जो हम इसमें तो 2 इसके पार्ट हैं। एक तो हम पूरा कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। तो आज हम इसी बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। हम स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले कवर करेंगे। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो, मतलब आप उसे जब फुटबॉल पे किक मार दी, जितना किक मार देते हैं, फुटबॉल कैसे आती है? फिर ऐसे आती है कर्व की सूरत में। या आप क्रिकेट खेल लो, शॉट खेल दो, तो बॉल कैसे आती है? कर्व पाथ में आती है। या आप कुछ फायर कर दो तो बुलेट कैसे आएगी? कर्व पाथ में आती है। किसी भी चीज को जब तुम क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे और वो फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करे अंडर ग्रेविटी, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वैसे पुरानी बातें इसमें वही हैं जो मोशन इन 1 डायमेंशन में सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको आज मोशन इन 2 डायमेंशन डिफाइन करेंगे कि मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो एक बात याद रखो, एक चार्ट बनाएंगे और उसमें आपको हम डिफाइन करेंगे सारी बातें, ताकि जब हमने आगे डेरिवेशन करेंगे आपको वो करने में आसानी रहे। तो देखो भाई, मोशन इन 2 डायमेंशन। जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे थीटा एंगल पर और वो क्या करे, फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करे, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देख लो, ये 2 मोशन 2 डायमेंशन है, एक्स में भी कवर कर रहा है और वाई में भी, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी। तो एक वक्त में दोनों एक्सिस से मोशन कर रहा है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके चार्ट बनाएंगे और चार्ट में पूरा डिफाइन करेंगे कि असल में क्या चीज़ें मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पूरा डिफाइन करेंगे। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, मोशन को जब डिफाइन करते हैं ना, तो वैसे डिफाइन नहीं करते कि भाई गाड़ी जा रही है, वो टर्न हो गई, उसने ब्रेक मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मोशन ऐसे डिफाइन नहीं होती। मोशन को डिफाइन किया जाता है कि वो भाई उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल क्या है, कितना एक्सेलरेशन है, कितनी फोर्स रहेगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं मोशन को एक्सप्लेन करने में। तो आज भी हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कराएंगे, पूरा डिफाइन करेंगे, ताकि जब डेरिवेशन की बात करें और जब न्यूमेरिकल्स करें, प्रॉब्लम्स करें, तो आपको परेशानी ना हो। चलो भाई, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। चलो अभी देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशियल स्पीड, प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे वहाँ पर आप मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आप इनिशियल स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते थे? वी से, और फाइनल को वी से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो, मान लो ये जो आपने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को, फुटबॉल मान लो, किक करिया, तो ये गई ऐसे, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है वी नॉट, और फाइनल करते हैं वी से। तो यहाँ पर ये बोलो तो वी नॉट एक्स, ये वाला कंपोनेंट वी नॉट एक्स, ये क्या होगा? वी नॉट वाई। यहाँ पर क्या होगा? फाइनल स्पीड वी एक्स, ये वी वाई। यहाँ क्या होगा? वी एक्स, ये वी वाई। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से, और जो फाइनल होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई है। तो डायग्राम्स आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग एक्सिस पर कंसीडर करेंगे और मोशन को डिफाइन करेंगे कि असल में होता क्या है, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चीज़ नहीं रहती,
क्या चीज़ क्या होती है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वी नॉट। तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वी क्या होगी, वी नॉट एक्स या इसको बोल सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा। एक्स के साथ क्या आता है, कॉस थीटा। और वी वाई एक्सिस पे क्या होगी, वी नॉट वाई, या ये बोलो वी नॉट वाई तो क्या आता है, साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। एक्स एक्सिस पे क्या होगी, वी एक्स हटाए तो बोले वी कॉस थीटा, यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे वी वाई, ये हो गया वी साइन थीटा। ठीक है भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई, ये फाइनल वेलोसिटी वी एक्स, ये कंपोनेंट्स हैं। तो अलग अलग एक्सिस में हम आपको डिफाइन करके बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन की बात करें, इधर देखो फोर्स देखो एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्स लगती है, एयर फ्रिक्शन, या इसको रेसिस्टेंस बोलना है, रेसिस्टेंस। और इस पे क्या लगे, एयर, देखो अभी मैं चल रहा हूँ क्या अभी यहाँ पे क्या है, एयर रेसिस्टेंस मौजूद है, फ्रिक्शन की फोर्स। और जब बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करेगी, शॉर्ट आपने किक करने के बाद फ्री फॉल मोशन, तो अब यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ग्रेविटी। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, यहाँ पर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो देखो, अच्छा ये एक बात बताओ, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है भाई। अभी आप पढ़ गए ना फ्रिक्शन, आपने पढ़ा होगा यार, हमारा लेक्चर नहीं देखे, लेकिन कोचिंग में पढ़ा है या स्कूल वगैरह में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़े हैं। तो फ्रिक्शन का फंक्शन क्या है बेसिक, अगर हम बात करें फंक्शन बोले तो इसका फंक्शन बोले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना होता है, यही होता है ना फंक्शन इसका, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे मेरी मोशन हो रही है, क्या मेरी स्पीड चेंज हो रही है। अगर आप अपने घर में चलें और अपने घर में चलें एक स्पीड से, तो आप जो बताएं आपकी क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या, ये नहीं भाई, अभी मैं चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ ना, अभी मैं चल रहा हूँ, तो क्या मेरी स्पीड चेंज हो रही है, ये मैं चल रहा भाई, क्या मेरी स्पीड चेंज हो रही है भाई, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही। यानी कि एक्स एक्सिस पर स्पीड वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, फाइनल और इनिशियल बराबर हो जाती हैं। अरे भाई ये भाग रहा हूँ, क्या स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो एक्स एक्सिस पर तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्या यानी कि बोल सकता हूँ क्या मैं, ये फ्रिक्शन फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या यहां पर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी वाई एक्सिस पर, क्या ये नेग्लेक्ट हो सकती है ग्रेविटी, नहीं, लाजमी चेंज होगी। यहां तो चेंज नहीं हो रही है स्पीड, लेकिन वाई एक्सिस पर जब फ्री फॉल मोशन करेगा तो तब क्या होगी, स्पीड चेंज होगी। यानी कि ग्रेविटी की बात करें, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, या तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहां पर लाजमी वेलोसिटी चेंजेस, यहां पर वेलोसिटी चेंजेस नहीं होती, यहां पे v नॉट y इज नॉट इक्वल टू वी वाई एक्सिस पर चेंज होती है, जबकि एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होती, इनिशियल फाइनल बराबर। ये जो सारी डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये पूरी आपको मोशन हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन भाई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इनिशियल फाइनल बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या है,
0, स्पीड चेंज नहीं हो रही ना भाई, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या है 0। जबकि यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर प्लस माइनस जी, ठीक है। तो ये जो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने आपको पूरा डिफाइन करिए चार्ट बनाकर, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। चार्ट आपको दिखा ना, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी एंगल पे आप किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दो, जैसे फुटबॉल हो गई, फुटबॉल को आप किक करते हो, शॉट खेलते हो, वो आप बॉल कैसे फ्री फॉर्म कर्व पाथ में जा रही होती है। और ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो किसी थीटा एंगल पर आप किसी भी चीज़ को क्या कर दो, प्रोजेक्ट कर दो, और वो क्या करे, फ्री फॉर्म मोशन परफॉर्म करे, उसी मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तक जो आप पढ़ लेते हैं वो सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन थी, यहाँ पर आप 2 डायमेंशनल मोशन भी पढ़ ले हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी बातें क्या क्या है वो हमने आपको आज बेसिक लेक्चर करा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका ये। कहाँ किस एक्सिस पर एक्सेलरेशन 0 होता है, किस एक्सिस पर नहीं होता, कहाँ पर क्या चीज़ क्या होती है, वी वाई क्या होता है, वी नॉट एक्स क्या होता है। तो ये समझ में आया, ये अलग अलग एक्सिस पर कंसिडर किया है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पे क्या होगी वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे वी नॉट वाई, यहाँ वी नॉट साइन थीटा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी एक्स वी कॉस थीटा, यहाँ वी साइन थीटा। फोर्स यहाँ पे एयर फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर नेग्लिजिबल होती है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल बराबर होती हैं, जबकि यहाँ पर इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वेलोसिटी चेंजेस लाजमी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सिस पर प्लस माइनस जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन और ये था उसकी पूरी चार्ट। इस पूरी चार्ट को कॉपी कर कर इसको याद कीजिए कि भाई क्या किस किस एक्सिस पर क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगले लेक्चर में जो हम करेंगे वो डेरिवेशंस करेंगे कि भाई मैक्सिमम टाइम पर पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, रेंज क्या होगी, कितनी रेंज कवर करेगा, पोजीशन क्या होगी, टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, वो सारे के सारे हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो ये सारी बातें आप याद कीजिएगा, इसको कॉपी नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिए क्या चीज़ क्या होती है, कहाँ पर चेंज होता है। तो जब डेरिवेशन कराएंगे हम सीधे डेरिवेशन ही कराएंगे, उस वक्त हम आपको बताएंगे नहीं है। तो ठीक है, तो इसको कॉपी करके इसको कॉपी कीजिए और इसको आप ध्यान में बिठाइए कि कहाँ पर क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। अगले लेक्चर में जो हम करेंगे वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।